Hello and welcome you all our online classes of Supreme 60 Institute. Myself विकास पटेल. गाइस कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे. आप सबकी पढ़ाई एज यूजुअल अच्छी चल रही होगी. गाइस मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अपन लोग कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है. आज 5th नंबर केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. फाइन. तो जितने लोग नए देख रहे हो या उनसे पुराना वाला लेक्चर मिस हो गए हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप पुराना लेक्चर देख के ये देखें, तभी आपको ये अच्छा लगेगा, तभी आपको चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको चीज़ें समझ में आएंगी. फाइन. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन लिखा गया है. ये भैया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल. फाइन. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अगर बात करें तो उन सब में ये एक है एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. थोड़ा सा लेंदी चलेगा. एक्चुअली आज की पूरी क्लास इसी पे बेस्ड है क्योंकि इसके वैरायटी बहुत से हैं, इंपॉर्टेंस तो है ही है. फाइन. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं. तो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. उससे पहले एल्डोल रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है और कौन से कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिजल्टिंग इंटरमीडिएट क्या आएगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है एल्डोल रिएक्शन में, इसके बारे में अपन लोग बात करने वाले. फाइन. चलिए देखते हैं क्या बोला गया. बोला गया कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कंडेंसेशन विथ डाइल्यूट NaOH to give aldol. ठीक है. Aldol contain both alcoholic and carbonyl group which on heating in alkaline medium get convert into alpha beta unsaturated carbonyl compound. ठीक है. ये पूरी बात है. बोला गया कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो वो कंपाउंड डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डोल में. वो एल्डोल एल्कोहलिक और कार्बोनिल दोनों टाइप के फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, जो फर्दर हीट करने के बाद वो वाटर एलिमिनेट करता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एज ए फाइनल प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है. तो ये लैंग्वेज था जो हम लोगों ने लिख लिया है. अगर इस लैंग्वेज को हम लोग रिएक्शन केमिकल रिएक्शन फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं. बोला गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन, यही बोला गया भैया. कार्बोनिल यही तो होता है, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम. ठीक है. एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH. ठीक है. और डाइल्यूट बेस, कोई भी बेस हो सकता है. समटाइम्स KOH NaOH बहुत ही फेमस है, बट बेस होने चाहिए, डाइल्यूट बेस होने चाहिए. डाइल्यूट बेस समटाइम एक्वस बेस. जब हम लोग अभी थोड़ी सी डेप्थ में पढ़ लेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा, तो आप अपने आप समझ जाओगे. जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल. ठीक है. जिसे हम एल्डोल बोल रहे हैं. ठीक है. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जिसे एल्डोल बोल रहे हैं. और फिर इसको अगर हीट किया जाएगा तो यहां से वाटर एलिमिनेट होगा. इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल से अगर वाटर एलिमिनेट होगा तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एज ए फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. तो आपको ये फाइनली ध्यान रखना है. आपने मीनिंग तो समझ लिया ऊपर क्या, बस ओवरऑल रिएक्शन आपकी यही होने वाली है. ठीक है. ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या होने वाली है, एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिसके पास
अल्फा हाइड्रोजन जरूरी हो, वो डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाएंगे जिसे एल्डोल बोलते हैं। उस एल्डोल की जो शक्ल होगी, एल्डोल का जो फॉर्म होगा वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, एक जनरल फॉर्म होगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। फिर उस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को अगर हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल बातें थी, जनरल केमिकल रिएक्शंस थी, इसे आप नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल के थ्रू धीरे धीरे बात को समझते हैं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन की आपकी जो ब्रीफ थी, क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को, वो आपने कर लिया। अब रिएक्शन के थ्रू और बात को समझते हैं। अब टाइप्स ऑफ एल्डोल में, अब रिएक्शन लिखने से पहले सबसे बात पहला मैं लिखता हूं, जो पहले टाइप का एल्डोल होगा उसे बोल रहे हैं सेल्फ एल्डोल। ध्यान रखिएगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्योंकि कई तरह के इसमें सेल्फ एल्डोल हो सकते हैं, सेल्फ एल्डोल हो सकते हैं, मिक्स्ड एल्डोल हो सकते हैं, ठीक है, या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है, सेल्फ एल्डोल। ठीक है, खुद के साथ एल्डोल रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूं CH3CH2, इसे आप देख लीजिए। ये आपका रिएक्शन करेगा डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक है, अब इसका नाम आपको जानते हैं, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड क्या वह कार्बोनिल है जो हमारी रिक्वायरमेंट है? क्या ये ऐसा कार्बोनिल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? अल्फा हाइड्रोजन पहचानने के लिए कार्बोनिल जो ये है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, उसके राइट या लेफ्ट में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके पास जो भी H है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो क्या है, अल्फा H है। ठीक है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो जो आपको प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका कुछ इस तरह का पहले प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट से पहले आपको याद होगा इंटरमीडिएट ये बनेगा। अब इसकी अगर आप याद करें, अभी जो मैंने लिखा था एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ NaOH गिव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब ये जो आपका कार्बोनिल है इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है और ये बीटा। अब इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा है तो बीटा पे OH है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे OH को हाइड्रोक्सी और क्या, कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इसीलिए इसे बोल रहे हैं एल्डोल। ठीक है, एल्डोल, अगर इसे एल्डोल को आराम से समझें, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक और एल्कोहलिक दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोल रहे हैं, एल्डोल। ठीक है, अब आगे अगर आप समझ पा रहे हो तो आगे बोला गया था अगर इसको हीट किया जाएगा तो वाटर एलिमिनेट होगा। अच्छा, अब यहां पे एक बात बताइए, एलिमिनेशन अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है तो यहां से OH निकलेगा, तो H या तो यहां से निकले या तो H यहां से निकले, दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, यहां से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, और जब यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल के साथ रेजोनेंस में होगा, तो मतलब यहां पे जो अनसैचुरेशन आएगा वो कॉन्जुगेशन में आएगा, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो H है, वहां से एक H हम निकालेंगे और यहाँ से OH निकाल देंगे जो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2। ठीक है, यही तो आपको मिलेगा। अब फाइनल प्रोडक्ट में अभी आपने यहां क्या लिखा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अब ये आपका क्या है, कार्बोनिल है, उसके रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा है, उसके रिस्पेक्ट में ये बीटा। तो अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, तो वही लिखा गया था
जो प्रोडक्ट आया वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये आपका क्या है, फाइनल एंड मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतनी बात आप, अभी हमने मैकेनिज्म नहीं बताया, अभी मैंने डायरेक्ट करते करते आपका जो मैंने अभी जनरल इक्वेशन लिखी थी उसी जनरल इक्वेशन पे एक एग्जांपल लिया है। अब अभी मैकेनिज्म में हम समझेंगे कि ये पूरा होगा कैसे। फाइन, तो अगर अभी आप देखें तो शुरुआत हुआ एसिटाल्डिहाइड, इसके पास 2 कार्बन थे और प्रोडक्ट आपका आया 4 कार्बन का, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे भैया हमें 2 मोल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसका नाम सेल्फ एल्डोल है, कि मतलब जो भी कार्बोनिल होगा वो खुद ही के 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ रही? सेल्फ एल्डोल इसी का नाम है, मतलब जो कार्बोनिल हो वही अपने आप के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल। बात समझ में आई? तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अभी इसकी मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसका नाम भी बता दीजिए इसी वक्त। इसका नाम मैंने आपको बताया था, अगर इसका नाम अगर आप याद कर पा रहे हो, इसका नाम क्रोटोनल डिहाइड होता है, क्रोटोनल डिहाइड। ठीक है, याद रखिएगा, कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोटोनल डिहाइड। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैकेनिज्म की तरफ से आते हैं कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट होता है, फिर शॉर्टकट समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज नोट डाउन। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये कैसे बना होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। अब स्टेप इन्वॉल्व करते हैं, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम। तो होता है रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके अल्फा कार्बन से H+ निकलता है बाई बेस, बाई बेस। ठीक है, जो भी बेस हम लेते हैं, जैसे कि हमने अभी क्या लिया था, अभी हमने लिया था CH3CH2 एसिटाल्डिहाइड लिया था। अब यहां पे बेस अपन लोगों ने क्या लिया था, बेस लिया था डाइल्यूट NaOH, Na+OH-। अब ये जो CH3 है, इस CH3 के पास जो है अल्फा H है, अल्फा कार्बन उसके पास H है। अब ये जो OH है, यहाँ पे जो बेस है, ये बेस क्या करेगा, इस अल्फा H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये H यहां से अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये H निकालेगा तो बन जाएगा H2O, और यहां पे आएगा CH2, C डबल बॉन्ड OH निगेटिव चार्ज, एक कार्बन आयन आएगा। ठीक है, कार्बन आयन आएगा, और ये कार्बन आयन अगर आप देखें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये कार्बन आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले स्टेप में आपका क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। बात समझ में आई? अब कार्बन आयन, या दूसरे शब्दों में से न्यूक्लियोफाइल भी तो बोल सकते हैं भैया, कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल ही तो है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब दूसरे स्टेप में इसी न्यूक्लियोफाइल का दूसरे मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड पे अटैक करेगा, सेकेंड मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो स्टेप 3 क्या इन्वॉल्व करेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन अदर मोल ऑफ कार्बोनिल। तो स्टेप 2 यहां पे लिखिए, स्टेप 2 अटैक। अब जरा देखिए, अब दूसरा मोल कार्बोनिल का कौन सा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये अब एक बात बताइए, यहां पे 2 पार्ट बने रेजोनेंस के साथ, एक न्यूक्लियोफाइल ये बना, एक न्यूक्लियोफाइल ये बना। कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा जिसपे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, या ये अटैक करेगा जिसपे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। तो यहां पे चेक करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी,
कार्बन पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी वो कम होगी। फाइन। तो आप ध्यान से देखिए, अगला स्टेप में क्या होगा, जो ये CH2 C डबल बॉन्ड OH ये निगेटिव है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा। किसके थ्रू? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू इस पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा, जरा देखिए क्या बन के आएगा। आएगा CH3, ये वाला CH3, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे O माइनस, क्योंकि O माइनस, ये H इसी कार्बन के पास रह जाएगा, और इस कार्बन से इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के पास CH2 है और ये C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें एक कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बनता है, ये कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। अब फाइनली अगर आप देखें तो अब यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। H प्लस कहाँ से आ जाएगा? H2O, डाइल्यूट सोल्यूशन है, सोल्यूशन जो है डाइल्यूट है, डाइल्यूट में वाटर अवेलेबल है, तो वर्कअप अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH ये बना। अब अगर आप देखें तो ये पहला मोल कार्बोनिल का जो कार्बन आयन बना था, वो दूसरे मोल ऑफ कार्बोनिल पर अटैक किया थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपका प्रोडक्ट ये बना। इसे आप भी अगर आप याद कर पा रहे हो तो कार्बोनिल के साथ ये अल्फा और ये बीटा, क्या पढ़ते थे इसे? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इन शॉर्ट एल्डोल, ये पढ़ते थे। अब अगर आप याद कर पा रहे हो तो दो स्टेप आपके पास कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? डिहाइड्रेशन। भैया रिमूवल ऑफ वाटर ही तो बचा है केवल। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो मैं डिहाइड्रेशन यहीं करा दूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस बना के। स्टेप 3 डिहाइड्रेशन। अगर हीट दिया है रिएक्शन में तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन के लिए आपको पता है CH3 CH OH CH2 CH2। ठीक है, यहां पे हीट दिया होगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलने के बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो आप देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपका मिल गया। तो बस इतनी सी बात है, आप देख लीजिए, यही इसका मैकेनिज्म है, यही इसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली है। हर जितने भी हम एल्डोल रिएक्शन करेंगे, अब चाहे वो सेल्फ एल्डोल होगा, चाहे वो क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल होगा, या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल होगा, हर किसी में स्टेप्स जो है यही इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला H निकलेगा अल्फा पोजीशन से, दूसरे स्टेप पे अटैक होगा, और तीसरे स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा अगर टेम्परेचर दिया है तो। ठीक है, फाइन। तो आप आराम से इसे पूरे इत्मीनान के साथ इसे देख लीजिए। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उसे आप ट्राई करेंगे, फिर शॉर्टकट भी इसका समझेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। प्लीज आप इसे नोट करें। ओके, तो बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल करते हैं एल्डोल की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि इसकी रिएक्शन सबसे पहले डाइल्यूट KOH के साथ किया गया है, दूसरे स्टेप में हीट किया गया है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट आपको बनाना। तो अभी मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, अभी मैं चाहता हूं कि अपने आप से करके देखिए। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देख के एग्जाम में आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है। अप्रोच करने का तरीका यही होता है कि आप रिएक्शन सीक्वेंस को देख के ये जान पाए कि कौन सी रिएक्शन एक्चुअली परफॉर्म होने वाली है, तभी उसके रिलेटेड जो भी आइडियाज हैं आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। फाइन। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का बेस, डाइल्यूट बेस,
अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का बेस के साथ रिएक्शन दो ही जगह होती है, या तो एल्डोल, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो। ठीक है, दो ही रिएक्शन होती है। तो अगर कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए जबकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये कंपाउंड एल्डोल देगा। ये बात समझ में आती है, क्योंकि हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट में वही हमने वो डेफिनेशन में लिखी है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल देते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल दिया तो सेल्फ एल्डोल होने वाला है, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? तो अगर हम एक बार पूरी मैकेनिज्म को फिर से ट्राई करें, तो आपने क्या सोचा होगा कि भैया हमने तो यही देखा है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है अल्फा एच निकाला जाता है। तो आप बहुत तेजी से यहाँ पे OH माइनस लेके आए हैं, OH माइनस से क्या करेंगे, इस H को निकालेंगे जो अल्फा पोजीशन पे है, ऐसे अप्रोच करेंगे तो आपको मिलेगा एक कार्बन आयन। ठीक है, अब यहाँ पे रेजोनेंस करने की जरूरत नहीं है, वहां हम सीख रहे थे इसीलिए रेजोनेंस करा लिया, ये आपका बन गया कार्बन आयन। ठीक है, अब ये कार्बन आयन क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या करता है, अटैक करता है। अगर आप चाहें तो यहीं पे आप बना सकते हैं इसको, नहीं तो आप चाहें तो दूसरे लाइन पे, जिसके लिए यार बहुत नई बात हो। ठीक है, जिसके लिए बहुत नई बात हो उसको बहुत ही आराम से करने की जरूरत होती है, जिसके लिए एकदम नई सी हो, मतलब उसने क्लास 12th में नाम भी ढंग से सुना ना हो, उसकी बात मैं कर रहा हूं। और जिसको पहले से थोड़े से आइडिया है वो थोड़ा सा तेजी से कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, अब ये CH है, इस पे निगेटिव चार्ज है, मैं CH3 को नीचे लिख लेता हूं, और ये CHO। ठीक है, अब क्या है, यही निगेटिव चार्ज दूसरे मोल पे अटैक करेगा, ये सेकंड मोल है, ये फर्स्ट मोल है। ठीक है, अभी चल के आगे मैं इसी में एक नाम जोड़ने वाला हूं, एक्सेप्टर एंड डोनर। जो अटैक करता है वो डोनर होता है, और जिस पे अटैक होता है वो एक्सेप्टर होता है। यहां पे जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेप्टर और डोनर दोनों एक ही जैसे हैं। अब ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस और ये प्लस उस पे अटैक करेगा। जरा देखिए अटैक करने के बाद क्या बनेगा, आराम से देखिए, यहाँ पे CH3, ये CH3, फिर उसके बाद CH2, फिर यहाँ पे C है, उसी के साथ H है, तो लिखूंगा CH, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और उसी कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा, तो ये CH, और इस CH से एक CH3 लगा हुआ है, तो ये CH3 एंड CHO, ये बन गया। बस में अब ये बनने के बाद अब देखिए यहाँ पे यही वाला जो कार्बन कार्बन में नया बॉन्ड बना है, जो थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूं, यही कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बना है यहाँ पे। अब आगे की कहानी क्या है, आगे वर्कअप होना है, मतलब H+ दे दीजिए, इसको पूरा का पूरा OH बन जाए, तो H+ दे देंगे तो पूरा का पूरा ये OH बन जाएगा। तो ये OH कुछ ऐसे, यहाँ पे CH, CH3 एंड CHO। अब अगर आप देखें तो ये एल्डोल बन चुका है, बन चुका है कि नहीं बन चुका है, ये कार्बोनिल, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा, और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, एल्डोल। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, हीट, लास्ट स्टेप हीट है। अभी तक ये पहली बात चल रही थी, अब दूसरा यहाँ पे हीट दे दिया गया है, तो हीट देने के बाद वाटर निकलेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो ये अल्फा से यहाँ पे H है। ठीक है, ये H है, यहाँ से OH, यहाँ से H आप निकाल दोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CHO। अब ये देखिए कार्बोनिल है, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पे लिख लीजिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका आंसर है वो इसी तरीके का आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी तो इसमें होगी नहीं। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए आराम से समझते हुए, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, इसको हीट करना है, डाइल्यूट OH के साथ रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, कार्बोनिल है, उसके बगल में अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है।
तो इसका मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये भी दोनों सेम है, ये CH3 ये भी CH3 है, दोनों सेम है, तो किसी से आप ये निकाल सकते हैं। तो जरा इसको आप पॉज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने का पूरा प्रयास करें, उसके बाद मैं इसको करता हूं। एक मैं और डिटेल में करूंगा, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आप इसे पहले पॉज करके अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, जितनी बातें अभी तक आपने लर्न की है उसे अप्लाई कीजिए और प्रोडक्ट आप बनाइए। आपका प्रोडक्ट क्या आता है, जब तक खुद से करना नहीं आएगा यार, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। और जब तक क्वेश्चन करने की एबिलिटी आप डेवलप नहीं करेंगे अपने पास, तब तक वो मजा नहीं आएगा। फाइनली एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही करना है, और उसका आसान सा काम है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्लियरिटी उतनी बेहतर आएगी। प्लीज नोट, इसे आप करके बताएं। काफी लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ करना शुरू किया और कुछ ना कुछ किसी का आ भी गया होगा, समझ रहे हैं। चलिए एक बार मैं फिर से पूरे सॉल्यूशन को पूरे आराम से कर देता हूं। तो अब थोड़ा सा मैं क्विक करूंगा। किसी भी अल्फा पोजीशन से आप एच निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस OH दिया गया है उसको मैं इस अल्फा से इस H को निकाल रहा हूं, फाइन। तो आपको यहाँ पे H2O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, तो ये आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिल गया, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब अगला मोल जो है, अगला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में आपने कार्बन आयन जनरेट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में है यही कार्बन आयन क्या करेगा, अटैक करेगा। यही कार्बन आयन या न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। जरा देखिएगा, इस पे अटैक करेगा, माइनस प्लस, और ये वाला इस पे जुड़ेगा, ठीक है। आराम से जोड़ने की जरूरत है। देखिए ये CH3 ऐसे बना रहेगा, ठीक है। इस कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ, तो मैं उसको CH3 को नीचे कर दे रहा हूं, और इस पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, और उसी कार्बन से एक नया कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पे CH2, और बाकी जैसा है वैसा लिख दीजिए यहां तक, ठीक है। अब वर्कअप कराने के बाद आपको H+ ध्यान रखना, मैंने बच्चों को देखा है जो उसकी अच्छी पकड़ हो जाती है तुरंत यहाँ पे OH ले आते हैं, तो जानिए वहां पे वो एक बार लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर के बाद सीधे सीधे आंसर की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में यार यही सबसे आसान बात होती है कि हमें बहुत कम समय में आंसर तक पहुंचना होता है, ठीक है। ये आपका आ गया जो आपका इंटरमीडिएट होता है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी जो है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये देखिए, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। एट द फाइनल एंड क्या करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन से बनाना है, वाटर रिमूव करना है। यहां से 2H है, एक H ले जाइए, वाटर रिमूव कीजिए और फाइनल प्रोडक्ट बना लीजिए, फाइनल प्रोडक्ट बना लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए कार्बोनिल अभी भी है, अल्फा बीटा, ठीक है, ये फाइन। जितने लोगों का ये आंसर आ चुका है वो भैया खुश हो सकते हैं कि उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग अभी तक बेहतर हुई। जिसका नहीं आया है वो सेल्फ एवल्यूट करे कि गलती कहां से मेरे से हुई है, फाइन। अब अभी तक जो 2-3 एग्जाम्पल किया अपन लोगों ने वो मैकेनिज्म बेस किया। अब हम, अच्छा एक बात बताइए, अब ये कीटोन ले लिया यार यहाँ पे ना, ये एसीटोन था, ठीक है, एसीटोन था। अच्छा एक बात बताइए, अब अभी तक एल्डिहाइड था, ये एसीटोन है। अच्छा एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिव कौन ज्यादा होता है? अब पूछेंगे सर किसके अगेंस्ट, रिएक्शन के अगेंस्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अगेंस्ट रिएक्टिव कौन होता है? तो आप जान पाएंगे कि भैया एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये स्टेप जो होता है ये RDS होता है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मैकेनिज्म में आप मेंशन कर लीजिए, आई थिंक वहां पे मैंने बोला नहीं है, मैकेनिज्म में जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। सबसे स्लो स्टेप इन तीनों में यही होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जब क्यों कीटोन होगा तो कीटोन पे अटैक करने की जो रेट होगा वो और स्लो हो जाएगा।
अगर एल्डिहाइड होता तो यहाँ H होता, तो इधर से अटैक करने में परेशानी नहीं होती। तो ध्यान रखना, मैकेनिज्म में आप तुरंत पेज पलटा के लिख लीजिए, स्टेप 2 इज RDF। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भैया एल्डोल कंडेंसेशन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो कौन सी होती है? फॉर्मेशन या रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अटैक ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, या एलिमिनेशन, जो जी बातें हैं। ठीक है, ये साइमल्टेनियस स्टेप, कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि भैया एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, इस बात को लिखने की जरूरत तो फिलहाल नहीं है क्योंकि आप पहले से जानते हो, लेकिन इसका यूज यहां पे भी है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो यहां पे एक लाइन आप लिख लीजिए नोट लिख के, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन मैं यहां पे थोड़ी सी अंग्रेजी सुधार के लिख रहा हूं, टूवर्ड्स एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। होता तो यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, लेकिन ये फीलिंग एल्डोल के लिए थोड़ी सी बेहतर आएगी, कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी इसका इंटरप्रिटेशन जो है मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। इसका इस लाइन का मीनिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एल्डोल में कैसे यूज हो जाता है पता नहीं चलता लोगों को, पढ़ लेते हैं खत्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे एक ऑर्डर में। अब मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट आंसर कैसे हम प्रिडिक्ट करें, डायरेक्ट आंसर हम कैसे प्रिडिक्ट करें किसी कंपाउंड में। ठीक है, जैसे यानी जिसे आप ट्रिक या शॉर्टकट जो भी पढ़ते हो उसे आप लिख सकते हो, आप इसे ट्रिक लिख सकते हो, आप इसे जुगाड़ लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आंसर करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर हम आंसर करने का तरीका बताएं तो अभी अभी जो हम लोगों ने लिखा था एसीटोन, अब एसीटोन जो होता है उसकी खास बात यह है कि एसीटोन को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये एसीटोन ही तो है। अच्छा, 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है तो 1 मोल ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब दूसरा मोल हमें लिखना है। अच्छा, दूसरा मोल लिखने के लिए आपको थोड़ा सा आराम से लिखने की जरूरत है, ऐसे। ये अगर आप देख पा रहे हो तो पहला मोल ये लिखा है, दूसरा मोल ये लिखा है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं डाइल्यूट OH एंड हीट के प्रेजेंस में। अब अगर आप देखेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 मोल से 2 अल्फा हाइड्रोजन सेलेक्ट करेंगे और दूसरे मोल से ऑक्सीजन सेलेक्ट करेंगे और सीधे सीधे वाटर निकाल देंगे। ये जो लाइन मैंने बोली इसे अपने दिमाग और अपने दिल की अंतरात्मा से, इसे अपनी गहराइयों से इस बात को अपने आप बोलें कि 1 मोल से ऑक्सीजन कैप्चर करेंगे, दूसरे मोल से अल्फा हाइड्रोजन और वाटर निकालेंगे। अच्छा, ऐसा करने के बाद जैसे प्रोडक्ट आता, जरा वैसे लिखिए इसे। प्रोडक्ट ऐसे आता क्या, CH3 CH3 लिख लीजिए, CH3 CH3 डबल बॉन्ड लगाया। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप देख पा रहे हो तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया, फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन हमेशा मैं ट्रिक और जुगाड़ से दूर इसलिए रहता हूं क्योंकि सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, एकदम पक्की इंफॉर्मेशन हो और पक्की पता हो एकदम कि करना क्या है। क्योंकि गलती से भी अगर कोई गलती हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहीं पर नहीं छोड़ने वाले, अभी तक जितने किए जरा उस सबको अप्लाई करके बताओ इसी जुगाड़ की मदद से, इसी ट्रिक की हेल्प से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिखाओ विदाउट एनी हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, बिना किसी मैकेनिज्म की मदद से आप डायरेक्ट करके बताइए। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं उसी को दोबारा लिख देता हूं, लेकिन इस बार हमें डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका समझ में अभी आ जाए। अब ऐसा करके हम सीधे सीधे वाटर निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं आप, और हमें ये बात दे आ रही है।
ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें। तो मैंने इसको पुराने क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए बोला है। कहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला है? मैंने बोला कि जिससे पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एसिटल्डिहाइड का, ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड पे से अप्लाई करके देखिए, डाइल्यूट OH along विथ हीट, इस पे अप्लाई करके देखिए, और दूसरा प्रोपियोनल डिहाइड लिया था, इस पे भी अप्लाई करके देखिए, ठीक है। क्योंकि अप्लाई करना अगर आ गया तभी आपको मजा आएगा डायरेक्ट आंसर करने में। और मैं बता रहा हूं कि जितने NTA एग्जाम होते हैं सब इसी से होने वाला, सारे क्वेश्चन इसी की हेल्प से हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर एडवांस, हाँ एडवांस के भी हो जाएंगे, लेकिन अब एडवांस है तो भैया एक लाइन में कैसे कर सकते हो? बहुत डेप्थ एनालिसिस जिसकी होती है, बहुत सटीक सोच होती है, वही ट्रिक लगा पाता है एडवांस के क्वेश्चनों में। मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन पता हो, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं मैकेनिज्म का ट्विस्ट कर देते हैं। फिलहाल इन दोनों को आप उसी ट्रिक की हेल्प से आंसर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट, ताकि एक लाइन में आप कर पाए, ठीक है। आराम से उतनी स्पेस यार उसी ऑप्शंस के बीच में होती है कि आप आराम से पेंसिल से या पेन से जगह बना के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ऑफलाइन मोड का पेपर है। ऑनलाइन में तो आपको पेपर मिलता ही है वर्कआउट करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, ठीक है, रफ स्पेस के लिए आपको पेपर मिलता है, तो आप कर भी रहे होंगे, काफी लोगों ने यहाँ पे कर भी लिया होगा कुछ ना कुछ। चलिए मैं करके दिखाऊं। अब मैं क्या करूंगा, एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूंगा CH3, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्योंकि इसके पास अल्फा H यही है, तो दो अल्फा H ऐसे लिख लेता हूं मैं, एक CH, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख लिया। अब फाइनली हमें यहां से ऐसे वाटर निकालना, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन, डायरेक्ट हम ट्रिक की हेल्प से प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब क्या मैं लिख लूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH। चेक करते जाइएगा, फाइनल प्रोडक्ट अगर इस फॉर्मेट में नहीं आया कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा, तब वो गलत है, ठीक है, तब वो आपका प्रोडक्ट गलत है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, ठीक है। क्या ये बन गया होगा? ये बन गया होगा। तो ये आपका जो बन गया होगा, जरा देखिए कैसे किया होगा। यहां पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया। पहला मोल जो है कार्बोनिल को, दूसरा मोल को बहुत आराम से लिखना, यहां अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं है, गलती हमने देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं काफी लोगों से, यहां से H निकाला है कॉपी में, देखिए अल्फा H मैंने बोला है। अल्फा H के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा CH2 CH3 CH2, और ये वाला जो CH3 है उसको मैंने नीचे ले आया हूं मैं, और बाकी CHO ऐसे लिख दीजिए। अरेंज करना आपको आना चाहिए। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से आ गया। अब हमें फाइनली वाटर निकालना है, ऐसे वाटर निकाल देंगे और फाइनल आप लिख देंगे आंसर। तो आपको बेहतरीन आइडिया लग गया होगा कि इसको अप्लाई कैसे करना। अभी भी देख रहे होंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आना ही आना है, ठीक है। तो आई थिंक इस बात की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं कुछ देता हूं, उसे आपको डायरेक्ट बनाना है क्योंकि मैं उसका सीधे आंसर बताऊंगा। प्लीज चलिए एल डॉलर प्रोडक्ट बनाइए। अभी भी कोई ऑप्शन, मैं ऑब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको देख के हंसी आएगी, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आप जो सीख रहे हैं उसी को आप सीख के अपनी जो सब्जेक्टिव एनालिसिस है उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रोडक्ट बनाइए आप, डाइल्यूट KOH एंड हीट, प्रोडक्ट बनाइए इसको। डायरेक्ट मैं अभी आंसर मैच कराऊंगा आपसे। दूसरा अगर मैं बात करूं, इन तीनों के आप आंसर बताइए, फिर हम बात करते हैं। हर किसी में आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। बहुत प्रैक्टिस हो गई। 3 क्वेश्चन को मैं मैकेनिज्म के साथ बता चुका हूं, 3 क्वेश्चन को मैं उसी ट्रिक की हेल्प से बता चुका हूं। अब आपको अपना दिमाग लगाना है इसमें और आपको प्रोडक्ट बताना है फाइनली, ठीक है। फिर अभी हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में कितने लोगों का क्या आंसर आता है। भैया अपने हिसाब से वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए जब आपके सामने आ जाए कोई क्वेश्चन, और अपने पेन पेपर की हेल्प से उसे फाइनल तक ले जाइए। चलिए मैं आंसर लिखने वाला हूं, अब आप आराम से मैच कराइए कितने लोगों का सही हो रहा है। PH CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां पे PH
CHO, ये आएगा। जितने लोगों का ये आंसर आ रहा है वो खुश हो सकते हैं। अरे भैया ऐसे जिसने लिखा उसका भी सही है, रोना ना, रोने मत लगना, अल्फा बीटा, ठीक है। जितने लोगों का ये आया फाइनली सही है। इसमें क्या आया, इसमें क्या ये आ गया है, PH CH डबल बॉन्ड C PH CHO, ये आ गया क्या, यही आया, गलत। एल्डोल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, एल्डोल रिएक्शन डज नॉट अकर। क्यों भैया, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। और जब अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं होगा तो एल्डोल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो पहला स्टेप पॉसिबल नहीं है। बेंजल्डिहाइड भैया, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन कहां से, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है। ये क्या है, बेंजोफिनॉन है कि एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन है, कॉमन नेम इसका एसिटोफिनॉन है। अब इसके एक बगल में तो बेंजीन है लेकिन दूसरे तरफ तो CH3 है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही है। तो इसका अगर किसी ने बनाया हो तो वो मैच कराए, क्या यही आया है उसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगर यही आया है तो वो खुश हो जाए, उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप कि बातें अच्छी सी प्रैक्टिस इसमें हो गई हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं, उसको आप ट्राई करके बताइए क्या सही है क्या गलत। ट्राई कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया, जरा देखिए। ये आपके नीट एग्जाम में जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट देख रहे हैं वो 2017 में आया था, ठीक है। तो जरा इसे आराम से पढ़िए इसके लैंग्वेज को और आंसर करने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलिए मैं कुछ मदद कर देता हूं उसमें पढ़ने में। ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन कराया गया है एल्डोल रिएक्शन के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा आफ्टर हीटिंग, यही आपसे पूछा, ठीक है। तो अब या तो आपको थोड़ी सी बातें पता हो या तो कुछ ना पता हो या तो आधा अधूरा पता हो। तो जो बातें हमने पढ़ी उतना फोकस कीजिए कि फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो क्या आता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आता है। तो पहले वही चेक कर लेते हैं। पहले के पास आए तो कार्बोनिल को हमने सर्कल किया, ये कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा। भैया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आ रहा, यहाँ पे 2 मोल रिंग भी नजर आ रहा, तो ये अपना आंसर तो हो सकता है। ये क्या आ रहा, यहाँ तो कोई अनसैचुरेशन ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ना ही एल्डोल है ना ही अनसैचुरेशन है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन तो है लेकिन दूसरे वाले पे भी कार्बोनिल है, ऐसा कहाँ, अल्फा बीटा कहाँ पे, डाई कार्बोनिल कहाँ होता है, एक ही कार्बोनिल तो होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कार्बोनिल है, अल्फा बीटा गामा, ये गामा हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आप देख लीजिए, आपको केवल डेफिनेशन अगर एल्डोल की पता है तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से क्वेश्चन आपका हो गया बिना किसी मेहनत के। लेकिन अगर हम लोग करने का प्रयास करें सोल्यूशन को, तो सोल्यूशन में साइक्लोहेक्सेनोन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनोन आपका ये होता है, ठीक है। इसका एल्डोल कराने की बात बोला है, ठीक है, एल्डोल कराने की बात। तो अब इसके 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप देखें अपन लोग ट्रिक की मदद से जाएं तो एक का कार्बोनिल चाहिए, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा ये भी है अल्फा ये भी है, तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कार्बोनिल, तभी तो ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से अगर आप ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से वाटर निकाल देंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, रिस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आता है, पहला आंसर है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हुआ करता था आप लोगों की क्लास का, तो इसीलिए फाइन। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसे नोट कीजिए फिर और आगे बढ़ते हैं।
अब अभी तक जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर किसी को आसान लगता है। लेकिन जो आजकल के जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, आजकल के जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। अब ये शुरू से इस रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट नहीं पूछते, अब करते क्या है, मैंने अब अगर आप 18, 19, 20 के टाइम में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपको प्रोडक्ट दे दिया है, पूछना भैया स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट क्या है। तो अगर आप देखें तो इसके साथ आपको पी बताना है कि पी किसके साथ रिएक्शन कराए जो आपको प्रोडक्ट ये मिले, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, पी है डाइल्यूट एनएच हीट के साथ किया गया रिएक्शन बना। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो आपको ये देख के पहले पता करना पड़ेगा कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, मतलब जो ये रिएक्शन हुआ होगा ये एल्डोल हुआ होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। पहली बात तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब वापस कैसे आते हैं रिएक्टेंट पे, इसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। रिएक्टेंट पे वापस कैसे आते हैं यहीं पे आप देख लीजिए। होता क्या है कि जब आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दिया हो तो अल्फा बीटा आप मार्क कर लेंगे और उसके बाद ये अल्फा बीटा बॉन्ड जो है दोनों तोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा बॉन्ड तोड़ देंगे और अल्फा पे आप 2 हाइड्रोजन दे देंगे और बीटा पे ऑक्सीजन दे देंगे और आप आराम से लिख लेंगे। तो जरा देखिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आ गया H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, बॉन्ड टूटने के बाद 2 वैलेंसी फ्री होगी और दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ ऑक्युपाई हो जाएगा CH2 और ये ET, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री होगा, दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्युपाई कर लेगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और ये CH3, ये आ गया। तो अगर आप आराम से इसे देखें, इसको भी ओपन कर लीजिए तो यहाँ पे आएगा H C डबल बॉन्ड O CH2। अब ET को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, CH2 CH3, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 एंड CH3। अब अगर आप पाएंगे तो यही आपके 2 मॉलिक्यूल आ गए, ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं। तो आपका जो P है वो आपका क्या है, CH3 CH2 ब्यूटेनल आपका जो है P है, ठीक है। आराम से एक बार देख लीजिए, इसे रिवर्स एल्डोल के नाम से भी जान सकते हैं, रिवर्स एल्डोल, ठीक है। जब आपको प्रोडक्ट दिया हो एल्डोल का तो अल्फा बीटा कार्बन मार्क कीजिए और अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक कीजिए, अल्फा पे 2 H दीजिए, बीटा पे ऑक्सीजन दीजिए, इसको अलग कर लीजिए। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने दिया है, फिर से आपको हमने स्टार्टिंग पूछ लिया है कि शुरुआत जिससे हुआ रहा वो बताइए, आपका प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। जरा आराम से अपने आप करके बताइए जो आपको ऊपर दिया गया है और देखते कितने लोगों का ये सही हो पाता है। फाइन, आराम से कीजिए, इसमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए। जैसे जैसे अभी हमने पुराने क्वेश्चन में आपको सिखाया, बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको अटेम्प्ट करना है, आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने करना भी शुरू कर दिया। चलिए, क्या सीखा था अपन लोगों ने रिवर्स आने के लिए? रिवर्स आने के लिए हम लोगों ने सीखा कि कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा कार्बन मार्क कर लीजिए और अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक कीजिए और अल्फा पे आपको क्या देना है, 2 हाइड्रोजन और बीटा पे एक देना है ऑक्सीजन और उसको अलग कर लीजिए। अलग करेंगे आपको मिलेगा CH3 CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, एक हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन आ गया और तो हो गया CH3, ये C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH2 CH3। अगर आप देखें तो ये दोनों 2 ब्यूटेनोन या फिर केवल बोल सकते हैं ब्यूटेनोन, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो आपको पता है कि इन्हीं से रिएक्शन हुआ होगा एल्डोल, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग यहीं से हुआ होगा, ठीक है। तो एल्डोल के बारे में जो पहला पार्ट था एल्डोल का, सेल्फ एल्डोल, कि खुद ही के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते थे और फाइनल प्रोडक्ट बना लेते थे, तो वो बातें ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इसे नोट कीजिए। फिर अगले दूसरी बात करते हैं, दूसरे टाइप के एल्डोल की बात करते हैं, जिसे मिक्स्ड एल्डोल के नाम से भी जानते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। तो इसे आप बोलिए मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बात देखिए।
अब ये क्या है, तो अब अगर मैं आसान भाषा में से बोलूं तो अभी जो सेल्फ एल्डोल होता था वो एक ही मॉलिक्यूल के 2 मोल यूज करते थे, बात समझ में आई। लेकिन अब जो होगा वो 2 जो मोल होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल होंगे, तभी दोनों तो आपस में मिक्स्ड होंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके समझते हैं। जैसे इनिशियल से एग्जांपल से समझते हैं, तो जैसे कि आपके सामने आ गया CH3 CHO, ये क्या आ गया, प्लस आपके सामने आ गया HCHO, ये आ गया। अब इसकी रिएक्शन आपसे बोला गया है कि भैया डाइल्यूट NaOH के साथ किया गया, साथ में हीट किया गया, प्रोडक्ट बनाइए। तो आपने जब ये रिएक्शन किया तो आपका जो प्रोडक्ट आया वो कुछ ऐसे आया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ठीक है, एक्रोलीन, अगर आपको याद हो तो इसी का नाम था एक्रोलीन। ये आपका प्रोडक्ट आया, ठीक है, ये आपका क्या आया, प्रोडक्ट आया। एक्रेल्डिहाइड पढ़ सकते हैं, एक्रोलीन पढ़ सकते हैं, एक्रेल्डिहाइड या इसे एक्रोलीन पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों बात देखिए। अब अगर आप आराम से देखें तो यहां पे 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट मोल दिए गए, डिस्टिंक्ट कार्बोनिल कंपाउंड दिए गए। अभी तक जो था वो सेम होते थे दोनों, ठीक है, इसलिए 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिख देते थे और उसको 2 टाइम्स कर देते थे। ये अगर आप देखें तो ये आपका एसिटल्डिहाइड, क्या है, एसिटल्डिहाइड, और ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये है। अब यहां पे अब देखना है, अब प्रोडक्ट जो भी आया अभी भी वही आएगा, कौन सा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि वो जनरल बात थी ना, और जनरल बात तो हर किसी में फिर सेम होती है, अदरवाइज जनरलाइज ही नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो अब समझने की जरूरत है कि अब यार यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरीके का परफॉर्म होगा, या मैकेनिज्म बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है, तो समझते हैं। तो इसी क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म के साथ समझते हैं, जैसे जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे क्लियरिटी उतनी बेहतर होती चली जाएगी। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पहले इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही कहां से होगा, तो भैया इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। लेकिन एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन के पास है हाइड्रोजन, तो एसिटल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, जो वहां पे बेस OH माइनस दिया गया है वो यहां से H निकालेगा, यहां से H निकालेगा तो आपको यहां से H2O और साथ में CH2 माइनस एंड C डबल बॉन्ड OH ये बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि वहां पे भी बना था न्यूक्लियोफाइल, यही मतलब वहां पे भी पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनता था, यहां भी बना। अब अगर ये आप वहां याद करें तो अगले स्टेप में वहां क्या होता था, अगले स्टेप में वहां क्या होता था, तो अगर आप याद कर पा रहे हो तो दूसरे स्टेप में होता था कि यही न्यूक्लियोफाइल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे मतलब उस कार्बोनिल के दूसरे मोल पे अटैक करता था, जो स्लो स्टेप होता था। लेकिन यहां पे इस पे दोबारा अटैक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया है, दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया है। हाँ, फिलहाल संभावना है कि इस पे अटैक करे, लेकिन जब दूसरा दिया गया है तो क्यों अटैक करेगा, तो अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा इस पे किस तरीके से अटैक करेगा। यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे निगेटिव, इस पे अब इस पे अटैक करेगा माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब जरा देखिए क्या आ जाएगा, इस कार्बन के पास 2 H है, मैं 2 H संभाल कर लिख देता हूं, और यहाँ पे O माइनस, ठीक है, ये आ गया, और क्या यहाँ पे CH2, ये वाला CH2 और ये CHO, ये बना। अब फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एसिडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो एसिडिफिकेशन आप कर देंगे, यहाँ से वाटर से वर्कअप कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2OH CH2 CHO, आया कि नहीं आया, शायद इसी को आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल पढ़ते थे, अल्फा और ये बीटा,
एल्डोल यही तो होता था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब यहां पर मैं एक टर्म्स यूज करूंगा, अब मैं बोलूंगा कौन किस पे अटैक करेगा, तो ये ऐसे करके बोलते ये वाला इस पे अटैक करेगा, नहीं नहीं ये उस पे अटैक करेगा। अब ये और वो की बजाय हम एक जेन्युइन सा नाम देने वाले हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके पास लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी होती है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे डोनर। क्या बोलेंगे? डोनर। अच्छा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में जिस पे वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर। आराम से देख लीजिए, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसे हम लोग डोनर बोलेंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक करेगा उसे एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है। अब मैं ये बात बोलूं कि भैया इन दोनों में कौन एक्सेप्टर बनेगा कौन डोनर बनेगा, तो आप समझ पाओगे कि भैया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एक्सेप्टर बनेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो डोनर बनेगा। ये नई बात अगर लग रही हो तो एक बार अपने जहन में अपने आप ही इस बात को रिपीट करें बार बार कि क्या मतलब होता है एक्सेप्टर का, क्या मतलब होता है डोनर का, तो अपने आप क्लियरिटी ऑटोमेटिकली आ गई। न्यूक्लियोफाइल विल बी डोनर एंड जिस पे अटैक करेगा वो एक्सेप्टर, तो आपका एल्डोल बन गया। एंड लास्ट स्टेप्स, वाटर जब आप रिमूव करेंगे तो अल्फा से एच निकाल देंगे इस तरीके से, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से। ये आपका अभी भी प्रोडक्ट की खासियत वही, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अभी भी प्रोडक्ट की खासियत वही। अब काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी बातें यहाँ पे आई होंगी कि क्या सर हमेशा सिनेरियो ऐसे बन के आएगा, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा एक के पास नहीं होगा। तो मैंने ऐसा कोई बात तो बोली नहीं, ऐसा कोई रूल तो हमने लिखाया नहीं आपको कि भैया एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जब तक मैं अपनी तरफ से ना बोलूं आपसे तब तक अपने आप कोई रूल आप नहीं बनाओगे कि नहीं ऐसा है। ठीक है, अदरवाइज मैंने लिखाया था होता यहां भी है कि इन दिस पार्ट द कार्बोनिल वन हैव अल्फा हाइड्रोजन एंड अनदर हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, मैं लिखाया होता, बट मैंने नहीं लिखाया, इसका मतलब ये नहीं। कभी कभी दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, लेकिन एक बात तो आप श्योर समझ सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं आएगा कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ऐसा कभी कोई सिचुएशन नहीं आएगा कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि तब अगर ऐसा आया तो एल्डोल होगा ही नहीं। फाइन, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स पे वापस आते हैं और एग्जांपल से और भी इसी बात को बेहतर समझते हैं। प्लीज आप इसे नोट करें। मिक्स्ड एल्डोल या क्रॉस एल्डोल में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी आई होगी, और इस बात पे भी आप थोड़ा सा जोर दीजिएगा कि एक्सेप्टर और डोनर का क्या इंटरप्रिटेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं लिखता हूं और जरा इसको आप आराम से ट्राई करके इसका प्रोडक्ट बनाइए मुझे, और प्रोडक्ट बना के जरा आराम से दिखाइए, और चेक करने की जरूरत है कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हमने कराया डाइल्यूट OH माइनस से, और फर्दर इसको हीट भी किया। ठीक है, ये, और आपसे हमने पूछा है प्रोडक्ट। अपने आप जरा ट्राई कीजिए, अपने आप इसमें दिमाग लगाइए किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कौन यहां पे एक्सेप्टर बनेगा कौन यहां पे डोनर बनेगा। एक्सेप्टर डोनर को अपने आप जस्टिफाई करें और फाइनली प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट आप बनाएं, उसके बाद आप मैच कराएं कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है आपका एसिटल्डिहाइड है, ये आपका क्या है बेंजल्डिहाइड है। इतनी बात तो समझ में आती। अच्छा, क्या ये भी बता पाओगे कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है किसके पास नहीं है? तो आप देखोगे कि बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब यही इसी बात पे आप चाहे तो मेंशन कर लीजिए कि आपका बनेगा एक्सेप्टर, ये आपका बनेगा एक्सेप्टर, और ये आपका क्या बनेगा डोनर। यही ये बात तय हो गया। ठीक है, यही आपका बात तय हो गया। अब एक्सेप्टर को यहीं छोड़ दीजिए, डोनर को आप उठाइए, क्योंकि डोनर से ही तो अल्फा एच आपको मिलना है।
एक्सेप्टर तो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अपने ऊपर अटैक कराएगा। तो यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा, इस अल्फा H को अपनी तरफ लेगा, ठीक है, इस अल्फा H को अपनी तरफ लेगा तो बनाएगा CH2 माइनस एंड दिस। ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, डोनर, ठीक है। अब ये डोनर क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, एक्सेप्टर पे अटैक करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये आपका क्या है, एक्सेप्टर। यहां पे ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, जरा देखिए आराम से, माइनस प्लस, और इसी पे ये अटैक कर रहे। आराम से इसको जोड़ लीजिए, यहां पे बेंजीन जैसे था वैसे बना रहने दीजिए, ऐसे बना रहने दीजिए। यहां पे आप देखिए CH, यार अब यहां पे O माइनस आएगा। अब क्या मैं भी थोड़ा सा तेज हो जाऊं, अब यहां पे O माइनस आने की बजाय हम मैं वर्कअप पहले करा दे रहा हूं, एसिडिफिकेशन। यहां से मैं अब OH लिखूंगा, आप भी आदत डालिए धीरे धीरे। अब ये CH2 इससे जुड़ेगा, यहां से CH2 और ये CH2, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी मिल गया आपको, अल्फा और ये बीटा हाइड्रोक्सी। अब फाइनली पहला स्टेप का काम खत्म हो गया है। अब दूसरे स्टेप पे आप आते हैं, यानी इसका हीट कर देना है। हीट करेंगे तो अल्फा से आप H ले लीजिए और बीटा से OH, तो यहां से वाटर निकाल दीजिए, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये बना लिया, जरा इसका कॉमन नेम भी बता दो, कॉमन नेम बताओ। पहले लेक्चर में मैंने इसका कॉमन नेम लिखाया है, मैंने बोला था कि एल्डोल जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये आएगा भैया, इसका नाम होता सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, फाइन। तो आई होप कि बात यहाँ पे थोड़ी सी और क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। आराम से नोट कीजिए, फिर कुछ आगे बढ़ाते हैं बात को। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन आपका एम्स में आया हुआ है यार, एम्स 2019 में, ठीक है, एम्स 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ट्रीट किया गया है डाइल्यूट NaOH के साथ, प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, इस तरीके से, या ये या ये या ये, किस तरीके प्रोडक्ट। तो अब जो अपन लोगों का क्वेश्चन करने का तरीका होता है, अब क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा भैया, कुछ लोगों को लग भी गया होगा सर एल्डोल पढ़ रहे हैं, तो हाँ एल्डोल की बात हो रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि डाइल्यूट बेस दिया गया है और यहाँ पे 2 एल्डिहाइड दिए गए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन को देख के इतना तुरंत गेस करना बहुत ही जरूरी है कि ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। ये इतना गेस करना तुरंत, इतना दिमाग में चलना चाहिए, ये क्रॉस एल्डोल है। अच्छा, क्रॉस एल्डोल में हमें या किसी भी एल्डोल में हमें 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन में बेस के साथ, तो हमें एक एल्डोल मिलता है, और एल्डोल से अगर हम आगे हीट भी दिया गया है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन मिलता है, अनसैचुरेशन मिलता है, ठीक है। ये 2 देखने की भूख जो है आंख में हमेशा होनी चाहिए जब एल्डोल की भनक आपको लग जाए। या तो एल्डोल मिल जाए, अगर हीट नहीं दिया है तो, हीट दिया है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाए। तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, कहीं पे अनसैचुरेशन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहां पे हीट तो मेंशन नहीं है। अच्छा, एक ही प्रोडक्ट भी बनता है इसमें, चाहे वो सेल्फ एल्डोल हो चाहे क्रॉस हो। यहाँ पे क्रॉस है, तब यहाँ पे भी दोनों मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो आप ऑटोमेटिकली गलत हो जाता ये। अब इसको अब बाकी को आपको ऑब्जर्व करना है, यहां भी एल्डिहाइड, यहां भी एल्डिहाइड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एल्डिहाइड, एल्डोल में एक एल्डिहाइड या एक कार्बोनिल एक अल्कोहल हो। इसके पास अगर आप आए तो आपको अब यहां मिलेगा एक एल्डिहाइड मिल रहा है, एक अल्कोहल मिल रहा है। अब इस एल्डिहाइड अल्कोहल को बहुत आराम से लिखने की जरूरत है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए CHO। तो अब कार्बोनिक रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो ये आपको क्या मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एल्डोल मिल गया, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये आपको मिल गया कि नहीं। तो यही आंसर होना चाहिए। इसके पास आइए तो यहां से जरूर अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ये भी मिल गया। अब फंस गई बात,
अब फंस गई बात। अब स्मार्ट लोगों की खास बात है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 3 ही कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। 2 कार्बन यहां पे है और 1 कार्बन यहां पे है, और इसमें ज्यादा ही कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ये चौथा कार्बन कहां से आ गया? ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट जो है ये सी आएगा। ऐसे कर लिए। ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से एग्जाम में अच्छे स्टूडेंट कैसे अप्रोच करते हैं उनका तरीका हमने आपको बता दिया। अब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, आप हर बात को याद करते हुए चलते हैं, तो आप बना लीजिए ये, इसे आप बना दीजिए डोनर एक्सेप्टर, आप रिएक्शन करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की आदत आपको होनी चाहिए। फाइन, इसे आप नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और भी पॉसिबल है इस पे। प्लीज नोट डाउन। अब इस तरह के क्वेश्चन की भी संभावना बनती है जो मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, आराम से पढ़िए, उसके बाद अपना दिमाग लगाइए कि इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या कैसे आंसर करने की जरूरत है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ऐसी बातें हम लोग कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन अभी तक बहुत ट्रेंडिंग में रहे, अभी तक आते भी रहे हैं। लेकिन अब कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। बोला गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्डोल प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें ये नहीं पूछा इसका प्रोडक्ट बनाइए, इसमें पूछ रहा कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, एल्डोल के कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा पॉसिबिलिटी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, तो हमें मेजर माइनर या सारे तरह के पॉसिबिलिटी पे नजर डालनी होती है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, चलिए सोचते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। अब अगर आप देखें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं है इसके पास, तो ये हमेशा एक्सेप्टर ही बनेगा, क्योंकि इसके पास ये कभी डोनर बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे कभी न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं होगा। हाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये डोनर बन सकता है। अब डोनर बनेगा तो डोनर को हम बाहर निकाल के लाएंगे, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अच्छा, अब यहां पे जो इसका अल्फा एच है, अल्फा एच हम रिमूव करेंगे यहां से बेस OH की हेल्प से। अब यहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहां पे आपका क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल या डोनर बोल सकते हैं। अब ये डोनर जो है क्या करे, इसके पास 2 चांसेस है, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। या तो अपने ही दूसरे मोल पे, मतलब इसके पास अभी भी कुछ ट्रेसेस, कुछ मोल बचे हों, खुद ही से रिएक्शन कर ले, एक पॉसिबिलिटी ये है। या तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इसके साथ चला जाए। अब ये एक्सेप्टर बन गया तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो डोनर है, सॉरी जो एक्सेप्टर है उस पे अटैक करे। अब जो उस पे अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कुछ ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पे CH OH CH2 एंड CH2 ये बनेगा। अब फाइनली हीट करके आप बना लोगे एक प्रोडक्ट, ये बन गया। अच्छा, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी और बनती है माय डियर स्टूडेंट कि अब जो ये बना ये इसी पे अटैक कर दे, मतलब इसी के दूसरे मोल पे अटैक कर दे। ऐसा तो नहीं कि बहुत लिमिटेड दिया गया हो। अब ये संभावनाएं हैं कि थोड़े बहुत एसिटल्डिहाइड के मोल बच गए हों, उसी पे अटैक कर दे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये इसी पे अटैक कर दे, CS2 C डबल बॉन्ड OH निगेटिव, ये इस पे अटैक कर दे। यानी जो डोनर बना है उसी का जो बचा हुआ मोल है वो एक्सेप्टर बन जाए, तो आपको मिलेगा CS3, यहां पे COH H CS2 और ये CH2। तो आप देखिए एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? एक बार ये इस पे अटैक कर रहा है, एक बार खुद ही से रिएक्शन कर जा रहा है, ये 2 पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी, क्या और कोई प्रोडक्ट बन सकता है अगर हम बनाना चाहें? तो नहीं बन सकता। तो ध्यान रखना भैया, इस केस में इसका आंसर 2 हो गया। पॉसिबिलिटी काउंट करना, इस केस में इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक बार खुद ही से रिएक्शन कर लिया, एक बार दूसरे से अटैक किया। ठीक है, इसे आराम से सोचिएगा।
एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, हो सकता है इसमें जिसकी थोड़ी बहुत क्लियरिटी बची हो दूसरे वाले में हो जाए, इसे आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, अभी भी क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही है, ऑप्शन वही है, बस रिएक्टिंग स्पीसीज बदल गए हैं, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन हो गए हैं, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन हो गए। पूछे कितने एल्डोल प्रोडक्ट पॉसिबल है, अब ये बताना। आराम से सोच लीजिए, उसके बाद मैं बोलना शुरू करता हूं। पहले आप आराम से सोच लीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी यार इसी बात की है कि आप अपने आप सोच पाए, अपने आप समझ पाए। एक क्वेश्चन में थिंकिंग प्रोसेस बता देता हूं मैं, थॉट एबिलिटी आपको अपने आप ही क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने आप ही डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे सोचते हैं। पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, चलिए कुछ लोगों ने सोचा होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, चलिए मैं मदद करता हूं। अब ये आपका जो दिया गया ये एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ये आपका एसीटोन है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी एक डोनर बन सकता है, ये भी डोनर बन सकता है। अच्छा, जब ये डोनर बनेगा तब ये एक्सेप्टर बनेगा, जब ये एक्सेप्टर बनेगा तब ये डोनर बनेगा। ये दो प्रोडक्ट आएंगे क्रॉस के, ठीक है, क्रॉस एल्डोल के दो प्रोडक्ट आएंगे। अच्छा, एक बार यही डोनर बने, यही एक्सेप्टर बन जाए, मतलब सेल्फ करा ले अपने आप में, तो एक प्रोडक्ट तब आ जाएगा। एक बार ये डोनर बने और यही एक्सेप्टर बने, एक प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो भैया आंसर इसका 4 आ रहा है। मैं चारों प्रोडक्ट बना के यहां आंसर में लिख दे रहा हूं। मैं चाहता हूं इसका मैकेनिज्म के साथ आप सोच के आंसर करें। पहला आपका एक ये बन सकता है, ये आपका क्या होगा, क्रॉस एल्डोल होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एक संभावना ये है, एक संभावना ये है, ठीक है। ये भी जो आपका आएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ये क्रॉस से बनेगा, ठीक है। तीसरी संभावना ये है कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है। ये क्या, ये सेल्फ एल्डोल से बनेगा, ये सेल्फ प्रोडक्ट है। और अगली संभावना कुछ ऐसे है। तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। आप चारों के मैकेनिज्म लिखेंगे और हमें ये भी लिख के दिखाएंगे कि किस प्रोडक्ट में कौन एक्सेप्टर बना, कौन डोनर बनेगा। ये मुझे आप जरूर सेंड करेंगे इसका पिक अपने क्वेश्चन में को अपने कॉपी में करने के बाद, फाइन। तो ये आप इसमें आराम से देखिए और आपको अपने आप बताइए कि इसमें एक्सेप्टर कौन बना है और डोनर कौन बना है, ठीक है। एक्सेप्टर कौन बना है, डोनर कौन बना है, इस पहले वाले में बताइए, यही दूसरे वाले में, यही तीसरे, यही चौथे में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा, फाइन। तो आज की क्लास इतने रखते हैं क्योंकि खत्म हो नहीं पाएगा, अच्छे क्वेश्चन करने भी बाकी हैं और अभी एक पार्ट इसमें और बचा हुआ है, क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली वहीं से क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, वहीं से आजकल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं आप लोग आज के लिए। अभी यार मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपके लिए, होमवर्क बस इतना है कि ये सारे जो आज का लेक्चर में हम लोगों ने जहां से एल्डोल शुरू किया था वहां से लेके यहां तक, अभी तक एंड तक पूरा एक बार रिवाइज करके आराम से, जो समझ में ना आए उसका मैकेनिज्म रफ कॉपी में एक बार लिख के प्रैक्टिस करके तब आएंगे, फाइन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगली क्लास के शुरू के 40 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, बचे हुए 20 से 25 मिनट में आए हुए क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है एल्डोल का, फाइन। तो आज की क्लास इतने रखते हैं, निकलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।